जैसे चैंटिंग हरे कृष्णा, हम जब कर रहे हैं भगवान का नाम, ये एक भगवान को पुकार है कि भगवान, इट्स अ प्रेयर, एड्रेस एंड एवरीथिंग इज देयर इन द होली नेम। सब कुछ भगवान के नामों में है। And sometimes we may theoretically understand that and we may not be able to apply that. हम लोग ये theoretically समझ पाते हैं बहुत बार कि हाँ भगवान के नाम में सब कुछ है, लेकिन बहुत बार अप्लाई करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और माया इतनी आकर्षित लगती है कि पता है कृष्ण ही सब कुछ है, लेकिन माया को छोड़ पाना भी असंभव हो जाता है। जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, तो भक्ति में आए, उनको भक्ति का मार्ग बहुत अच्छा लगा। जानते थे कि भक्ति से ही सुख मिलेगा, भौतिक चीज़ों से सुख नहीं मिलेगा, लेकिन माया छूट भी नहीं रही थी। उनको माया का आकर्षण एकदम प्रभावित कर रहा था। तो उन्हें समझ में नहीं आया था क्या करें नहीं करें। फिर उनसे somehow कृष्ण एक तरफ, माया एक तरफ, वो बेचारे इस युद्ध में कभी कृष्ण जीत जाते, कभी माया जीतता है, तो फाइनली उनसे भक्ति हो नहीं पाई और वह माया के प्रलोभन में जाने लगे। 4 नियमों का भी पालन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कई भक्तों का अपराध नहीं करते थे और मन में उनको पता था कि भक्ति से ही आनंद मिलेगा, बाकी कोई चीज़ से आनंद मिलने वाला नहीं है। लेकिन कर भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी भौतिक चीज़ों में आसक्ति बढ़ गई थी। तो एक दिन उनके एक भक्त से मुलाकात हुई और भक्त ने बोला, प्रभु जी आप भक्ति कब सीरियसली लेंगे? तो आप तो केवल, आप तो पहले अच्छे भक्त थे, अभी माया में अब जा रहे हैं, तो भक्ति कब सीरियसली लेंगे? तो उनको समझ में नहीं आया कि माया तो बहुत शक्तिशाली है और तो छोड़ नहीं पाए थे माया को, लेकिन भक्ति करने की बहुत इच्छा थी। और भक्त ने पूछ दिया कि आप कब भक्ति को सीरियसली लेंगे? उनकी भी सीरियस लेने की इच्छा थी, लेकिन माया जब अच्छी लगती तो माया को भी छोड़ा नहीं जाता है। तो बेचारे क्या बोले, उन्होंने बोल दिया भगवान कुछ मेरे जीवन में करेंगे ना तभी मैं भक्ति सीरियसली, शायद मेरे को कैंसर हो जाएगा तभी मैं भक्ति सीरियसली, उन्होंने बोल दिया शायद मेरे को कैंसर हो जाएगा तभी शायद मैं सीरियसली, नहीं तो माया ठीक ही लग रहा है हमको। लेकिन पता है कि चलेगा नहीं ज़्यादा दिन तक, लेकिन अभी ठीक ही लग रहा है, शायद कैंसर हो जाएगा तो हम छोड़ दें। अब उनके मुंह से निकल गया शायद कैंसर हो जाएगा। और कुछ ही दिनों बाद, जस्ट 5-6 महीने के अंदर उनको एकदम एकाएक, यंग थे एकदम, एकाएक डॉक्टर के पास हो गए और बोला कि आपको कैंसर हो गया। और आपका 6 हफ्ता जी लिए तो बहुत बड़ी बात। तो अब वो बड़ा चिंतित हुआ, हरी बोल क्या बोल रहे हम, 6 हफ्ता ही बचा है। तो अब वो तुरंत एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के भक्तों के साथ मंदिर में गए। वेस्ट वर्जीनिया में एक मंदिर था, तो वहाँ भागे और भक्तों के संग में एकदम, और वो 6 महीना तक जी पाए, लेकिन एकदम पूरा एंथुसियास्टिक हो गए भक्ति। और फिर पूरा एकदम भक्त लोग उनको सराउंड कर कीर्तन कर रहे थे हमेशा।
बहुत अच्छा वो भक्ति कर पाया और फिर दूसरों को भी प्रेरित कर रहे थे। तो भक्ति के मार्ग में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ कृष्ण है। हम कमज़ोर हो सकते हैं लेकिन कृष्ण बहुत शक्तिशाली। तो एक बार एक भक्त बहुत ही कमज़ोर फील कर रहा था, माया बहुत प्रबल हो गई थी, बार बार वो नियमों तक का पालन नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत निराश हो गए। भक्त लोग भी उन्हें बहुत निराशा देते थे, तुम क्या कर रहा है, तुमको शर्म नहीं आता है, ये वो। शर्म तो उनको आ ही रही थी, लेकिन क्या करें। तो परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज के पास वो गए। तो महाराज भी शायद डांटेंगे या कुछ। तो महाराज मैं क्या करूं, इच्छा तो है भक्ति करने की, लेकिन बहुत शक्तिशाली माया मेरे को परेशान कर रखी। तो मेरे को लग रहा है मैं क्या करूं, नहीं करूं, शक्ति नहीं पा रहा हूं। तो महाराज ने उदाहरण दिया कि क्या आपने कभी बाईसाइकिल चलाई है? क्या चलाई आपने? बोला हाँ। बोला कभी गिरे हैं? बोला हाँ। चलो भक्ति का मार्ग कैसे है? साइकिल चलाने के समान है। तो आदमी कभी कभी गिर जाता है नई अवस्था में। तो कब क्या करना चाहिए? हम गिर गए तो छोड़ देना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? प्रयास करते रहे। समझ रहे? तो आप एक बार गिरे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो इसलिए भक्ति का मार्ग कभी नहीं है, बिकॉज कृष्ण आपके साथ है। बाकी ज्ञानियों का मार्ग है, कर्मकांडियों का मार्ग, इसमें भगवान डायरेक्टली साथ में नहीं है। इसलिए उनके मार्ग में पतन होने पर पतन ही हो जाता है। लेकिन भक्ति का जो मार्ग है, बहुत ही हर कदम पे भगवान रक्षा करते हैं भक्तों। इसलिए हम प्रगतिशील भक्त हो पा रहे नहीं हो पा रहे, हमें एटलीस्ट पुकारना चाहिए, हे कृष्ण मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपके निकट आना चाहता हूँ। और कोटि कोटि बाधा भी अगर मेरे जीवन में आएगी, फिर भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, फिर भी मैं आपके हरि नाम को लूँगा। तो इस चेतना के साथ, इस श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आदमी के भगवान को, नामों के आश्रय को जरूर लेना चाहिए। हरि नाम प्रभु की। Just for our humble obeisances to all the Vaishnava